नमस्कार दोस्तों। 12वीं पास फीमेल कैंडिडेट आंगनबाड़ी में नई भर्ती निकल करके आ गई है। और एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, ना तो इसमें आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ना ही आप लोगों को फॉर्म भरने का फीस पटाना पड़ेगा। तो एक शानदार मौका निकल करके आ गई है मेरिट के आधार पे 12वीं पास फीमेल कैंडिडेट के लिए आंगनबाड़ी में नौकरी लेने का। और ये जो भर्ती है ना, वो उत्तर प्रदेश राज्य के तरफ से आई हुई है। सबसे पहली बात ये मैं आप लोगों को बता दूं। और यूपी के अलावा हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आ रही है आंगनबाड़ी में। आप अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में भी आई हुई है आंगनबाड़ी की वैकेंसी, वैसी हर एक स्टेट में आ रही है। आप डिस्ट्रिक्ट में ही, डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है आपका, उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करूं कि इस भर्ती में टोटल पोस्ट की, तो 1834 पदों पे भर्ती निकल करके आई हुई है। और अलग अलग जिलों का ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है ना, वो अलग अलग रखी गई। अप्लाई तो सभी का स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो लास्ट डेट है वो अलग अलग रखी गई है। देखिए, योग्यता सिर्फ 12वीं पास हो आप, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST 5, OBC 3 साल एज में छूट आप लोगों को मिलने वाला है। यानी कि अगर SC ST कैंडिडेट है तो 40 साल के अगर फीमेल कैंडिडेट है या फीमेल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें आसानी से। ठीक है। फॉर्म फीस के बारे में बता दूं तो 0 रुपया रखी गई है फीस। एग्जाम के बारे में बता दूं तो नो एग्जाम है। मेरिट के आधार पे आपके 12वीं में, चाहे आप मैथ्स ग्रुप से हो, साइंस मतलब आप मैथ्स से हो, बायोलॉजी ग्रुप से हो, कॉमर्स से हो, कृषि एग्रीकल्चर ग्रुप से हो, आर्ट से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 12वीं पास हो बस एलिजिबल है। और आपके 12वीं के जो परसेंट है ना, उसी के आधार पे ये जो वैकेंसी निकल के आई है, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। तो ऐसे मौका को आप कभी भी वेस्ट जाने मत दो। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए तो ये बेस्ट मौका निकल करके आई हुई है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है और उसका लास्ट डेट क्या है, तो सबसे पहली बात देखें, वाराणसी में 199 पदों पे भर्ती आई है। 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। साथ ही साथ झांसी डिस्ट्रिक्ट में 290 पदों पे भर्ती आई है। 17 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। मैं आप लोगों का उस जिला में कितना वैकेंसी आया है उसको भी बता रहा हूं, साथ ही साथ उसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो भी बता रहा हूं। और इसका अप्लाई का लिंक मैं सीधा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देगा, जहां से आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमीरपुर 164 पदों पे भर्ती आई है। 15 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। फिर अमेठी में भर्ती आई है 427, 17 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। 427 सबसे ज्यादा। एक और है कन्नौज, कन्नौज में 138 पदों पे भर्ती आई है। 17 अक्टूबर इसका भी फॉर्म का लास्ट डेट है। महोबा में 156 पदों पे भर्ती आई, 21 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। आगरा में 459 में पदों पे भर्ती आई है और 19 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी के टाइम पे मुझे देख रहे हैं, उन सभी को सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसी वैकेंसी को जरूर देखना चाहिए एक बार, जिसमें फॉर्म फिल कर सके। आंगनबाड़ी जैसी जगह में अगर वैकेंसी निकल करके आई ना, तो ऐसे मौका को छोड़ के जाने मत दो वेस्ट। भले ही आप हाउसवाइफ हो, आप शादीशुदा हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं है, बस आप फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। अगर हम इन सभी भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो चयन की आपकी जो प्रक्रिया है, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो आप लोगों से रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है। अब जब रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, मेरिट से सिलेक्शन होना है। तो बस आपको फॉर्म भर देना है। ना तो फॉर्म का फीस लग रहा है, ना तो कुछ लग रहा है। कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट है तो फॉर्म जरूर भरे। मेरिट से आप लोगों का सिलेक्शन है, यानी कि 12th के परसेंट के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनेगा। अब ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का सिलेक्शन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा जिससे एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, पहला नंबर पे। अब 10th का क्यों, तो ये आप लोगों का DOB प्रूफ होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जरूर इसमें भर दीजिएगा।
दूसरा नंबर पे आपका हो जाता है दोस्तों 12th का सर्टिफिकेट। अब ये 12th आपका योग्यता का सर्टिफिकेट है, तो ये तो लगेगा ही भैया, इसी के परसेंट के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। तीसरा चीज आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर डालिएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में ना एक चीज फायदा रहता है, आप रिजर्वेशन कोटा कैंडिडेट है तो रिजर्वेशन का अलग अलग सीट रहता है जिसमें आप लोगों को फायदा मिलेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। चौथा निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए ये यूपी की वैकेंसी है, तो यूपी का इसी जिला का निवासी होना चाहिए, तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र। पांचवा मोबाइल नंबर और छठवां ईमेल आईडी। ठीक है, सातवां आपका फोटो, रिसेंट फोटो। तो ये सभी सर्टिफिकेट, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है आपके पास इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं, देखिए भैया ऐसे मौका को मत जाने दिया करो जिसमें ना तो एग्जाम हो रहा है ना तो फॉर्म का फीस ले रहा है, और अभी लास्ट डेट भी आप देख सकते हो, हर एक जिला का अलग अलग वैकेंसी है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और जिस जिला से वैकेंसी आई हुई है उसी जिला के में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिए, भले ही आंगनबाड़ी सहायिका ही क्यों ना वैकेंसी रहे, लेकिन है तो एक अच्छा वैकेंसी। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए तो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट वैकेंसी आंगनबाड़ी की तरफ से निकल करके आई हुई है। किसी भी प्रकार का आप लोगों का समस्या है, सवाल है, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर के आप फॉर्म सीधा ही भर सकते हैं। आंगनबाड़ी जैसी जगह में भर्ती निकल करके आई है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट मौका आई हुई है। अब 12वीं पास रखी है, एग्जाम नहीं ले रहा है, फॉर्म का फीस नहीं ले रहा है, तो बस सिर्फ मोबाइल से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, वहीं से लिंक डाला हूं, वहीं से जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ रहे हो तो डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर के जरूर जुड़ लीजिएगा। हर एक भर्ती का अपडेट का नोटिफिकेशन उस टेलीग्राम चैनल में डाला जाता है। तो ये तो हो गई आंगनबाड़ी की भर्ती का, और भी आप सवाल है आप पूछ सकते हैं दोस्तों, और नई नई भर्ती के अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग आसानी से समझ करके उस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सके। मैं जितनी भी वैकेंसी बताता हूँ सभी का जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, साथ ही साथ उसका अप्लाई का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अभी भी आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का सवाल चल रही है तो चैनल को कमेंट करके पूछ दीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।